हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम कॉन्सेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के का जो है पहला चैप्टर एनसीईआरटी बुक का जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखेंगे इसमें सबसे पहले जो है कुछ संख्या के बारे में बताया गया कि अभाज्य संख्या के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। तो अभाज्य संख्या है क्या, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अभाज्य संख्या जो है फ्रेंड्स किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या हम कहते किसको? ठीक है फ्रेंड्स, तो अभाज्य संख्या जो है उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होता है, जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसका जो है उदाहरण आपको बता चुके हैं इससे पिछले वीडियो में कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 होता है। और 1 से लेकर के 10 तक जो है 1 से लेकर के 50 के बीच में जो है कितना अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से लेकर के 50 के बीच में 1 से लेकर के जो है 50 के बीच में जो है 15 अभाज्य संख्याएँ होती है। और 51 से लेकर के जो है 100 के बीच में जो है फ्रेंड्स 10 जो है कितना होता है? 10 अभाज्य संख्याएँ होती है। 10 कितना होता है? तो 10। और 1 से अगर 1 से लेकर 100 तक पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक जब अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है? तो 25 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे देखेंगे भाज्य संख्या हम किसको कहते हैं? तो भाज्य संख्या वो ऐसी संख्या को हम कहते हैं जिसका जो है गुणनखंड जो है 2 से अधिक हो। तो 2 से अधिक कहने का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए हम 4 ले लिए फ्रेंड्स, तो 4 जो है 1 से भी कटने वाला है, 2 से भी कटने वाला है और 4 से भी कटने वाला है। इसका मतलब क्या है कि यह एक मतलब 2 से ज़्यादा संख्या से कट रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 6 लेते हैं फ्रेंड्स, कितना ले रहे हैं? 6। तो 6 जो है क्या है? ये भी जो है 1 से कटने वाला है, 2 से कटने वाला है, 3 से कटने वाला है और 6 से कटने वाला, तो 2 से ज़्यादा संख्या से कट रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। और सबसे छोटा जो है विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो 3 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना जो है अद्वितीय होता है। तो वैसे ही जो है मतलब जो एक दूसरे से मैच नहीं करता है वो। ठीक है फ्रेंड, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। और अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स वो 140 दिया गया। तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड फ्रेंड्स निकालते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस पेज में हम 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 140 लिखे, ठीक है फ्रेंड्स, 140 लिख लिए और इसका हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे अगर हम 2 से लगाते हैं तो कितने टाइम्स कटेगा? तो 70 बार में कटेगा। 2 से अगर लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा? तो 35 बार में कटेगा। फिर अगर हम जो है आगे जो है 3 से नहीं कटने वाली अभाज्य संख्या ही से ही लगाएंगे फ्रेंड्स, तो फिर 5 से लगाएंगे तो 7 आ जाएगा। जब तक जो है लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक हम लगाते रहेंगे। तो लास्ट में लगाएंगे 7 से लगेगा तो ये 1 आगे, जहाँ पे 1 आ जाएगा उसे छोड़ देना। अब हमें लिखना क्या है कि 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? लिखेंगे हम 2 × 2 × 5 × 7। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 कितने बार है? तो 2 बार है। 2 कितने बार है? तो 2 बार है। और गुना 5 गुना जो है 7। तो ये जो हो गया मेरा फ्रेंड्स, ये 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो 156 देखते हैं क्या कह रहा है। तो 156 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं फ्रेंड्स, तो देखेंगे कैसे निकलेगा। सबसे पहले जो है ये 2 से लगेगा, तो 2 से कितने लगेगा? ये 7 और ये 8 टाइम्स लग जाएगा।
फिर 2 से लगाएंगे तो 39 बार में कटेगा फ्रेंड्स, 39। ठीक है फ्रेंड्स, कितने बार में कटेगा? तो 39 मतलब 39 बार में कट जाएगा, और 39 बार में ये कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है ये 3 से कटेगा फ्रेंड्स, 3 से जो है ये 13 बार में कटेगा, और फिर जो है ये 13 से ही लगेगा तो ये 1 बार में कट जाएगा। अब हमें लिखना है 156 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखना है? 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे दोस्त? 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अगर इसे हम पावर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम? 2 के पावर 2 गुना जो है 3 गुना में 13, ऐसे लिखेंगे हम पावर के। 2 के पावर 2 कैसे लिखे? तो पावर क्यों लिखे? तो 2 जो है कितने बार है? 2 बार है, इसीलिए इसके ऊपर जो है 2 लिखे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स का है, यह है 3825। कितना है फ्रेंड्स? तो 3825 है। तो सबसे पहले देखेंगे ये किससे लगेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो है 3 से लगने वाला है, तो 3 से लगेगा तो कितने बार में लगेगा? तो ये 1 बार में लगेगा भाग, फिर जो है शेषफल नहीं बचेगा तो ये इस 2 बार में लगेगा। 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो फिर ये 7 बार में लग जाएगा, और फिर जो है ये 5 बार में लगेगा। 3 से जो है अगर लगाएंगे तो ये 1275 बार में पूरा कर देगा। फिर ये देखो फ्रेंड्स, ये 3 से लगने वाला है, तो 3 से ये 4 बार में लगेगा, फिर जो है 3 से ये 2 बार में लगेगा, और ये फिर 3 से 5 बार में लगेगा। फिर जो है ये देखो फ्रेंड्स, अब जो है ये 3 से लगने वाला नहीं है, क्योंकि जोड़ के देख लेंगे 5 2 7 4 9, ये 5 2 7 7 4 11, 11 जो है 3 से कटने वाला नहीं है। अब जो है दोस्त 5 से लगेगा, तो 5 से लगेंगे तो 5 8 है 40, और 8 5 5 5 25। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर जो है 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो क्या जाएगा? ये 17। फिर जो है लास्ट में कितना से लगेगा? 17 से लगेगा दोस्त, तो 17 से ये 1 बार में करेगा। अब हमें लिखना क्या है? अभाज्य गुणनखंड। किसका लिखना है अभाज्य गुणनखंड? तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। क्या लिखना है? 3825 का जो है अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम? तो ये लिखेंगे हम 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 कितने बार है? तो 2 बार है, तो मतलब 3 के पावर 2। 5 कितने बार है? तो 5 भी 2 बार इसका, तो 5 के पावर 2 गुना जो है 17। तो ये मेरा हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 5005 को जो है बनाना है। 5005 को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ लिखेंगे हम 5005। अब इसे हम सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो ये लगेगा कितने बार में? तो इससे जो है सबसे पहले हम 5 से लगेगा, तो 5 से कितने बार में कटेगा? तो 1 0 0 1 बार में कटेगा। अब जो है किससे कटने वाला है दोस्त? तो ये जो है वो 7 से कटने वाला है, तो 7 से ये 1 बार में कटेगा दोस्त। और फिर देखेंगे तो 3 0 7 चौके 28, और फिर जो है 7 या 21 लग जाएगा, 7 से 3 बार में। ठीक है फ्रेंड, फिर जो है अब 7 से ये नहीं लगेगा, अब जो है ये 11 से लगेगा दोस्त। 11 से ये कितने बार में कटेगा? तो ये 13 बार में कट जाएगा। और फिर जो है ये 13 से जो है लगेगा तो ये 1 बार में कर जाएगा। हमें लिखना क्या है? तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? 5 गुने 7 गुने 11 गुना 13। ठीक है फ्रेंड्स, ये 13 है। तो यहाँ पे जो है किसी के पावर के फॉर्म में नहीं लिखेगा, क्योंकि कोई भी संख्या जो है 2 बार नहीं है। तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? 7429 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हमें लिखते हैं इसे। तो ये 7429, इसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम इसे जो है
किससे लगाएंगे, तो ये जो है ना, ना ही जो है 2 से लगने वाला है, ना ही 3 से लगने वाला है, ना ही 5 से लगने वाला है, ना ही 7 से लगने वाला है, ना ही जो है 11 से भी नहीं लगने वाला है, ना ही 13 से लगने वाला, ये लगने वाला है डायरेक्ट 17 से दोस्त। 17 से ये लगेगा, ये कितने बार मिलेगा, तो 17 चौके 68। ठीक है दोस्त, 68, 8, 2, 17 पचे 85, ये आपको जो है ये लग जाएगा जो है 17 चौका फिर 68 लगेगा, और 17 से जो है ये 9 बार में कटेगा फिर देखेंगे। अब जो है ये 19 से लगने वाला है दोस्त, 19 से जो है ये लगेगा कितने बार में, तो ये जो है 23 बार में लग जाएगा, सॉरी 17 से जो ये जो करता ये 7 बार में करता दोस्त, ये कितने बार में करता, 7 बार में। ठीक है दोस्त, ये 17 से जो है 7 बार में कटेगा, तो ये अब 19 से लगेगा, कितना से लगेगा, 19 से जो है ये 23 बार में कट जाएगा, और फिर जो है ये 23 से जो है कट जाएगा कितने बार में, तो 23 से जो है ये 23 बार में ही कटेगा। अगर इसका हमें जो है लिखना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, तो कैसे लिखेंगे, 7429 का अभाज्य गुणनखंड, इतना का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे हम, 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन जो है क्या हो गया फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गया। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं हम कल। ठीक है फ्रेंड्स।